हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्विज सेशन 30 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी। सो एज यूजुअल हमारे पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है ऑस्कर लुइस, ऑप्शन बी है एल विरा, ऑप्शन सी है आर रेडफील्ड और ऑप्शन डी है मिल्टन सिंगर। तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको आंसर पता है या नहीं। मैं तो आप लोगों को आंसर बता दूंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्कर लुइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी इज अ फेनोमेना विच इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पॉवर्टी जो है, इट कैन बी विटनेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, क्यूमुलेटिव पॉवर्टी और सब्जेक्टिव पॉवर्टी। ठीक है, तो आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आंसर बता दूंगी। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी फेनोमेना ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्नॉब गुड, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड, ये सब लिस्ट 1 में पढ़ रहे हैं। और लिस्ट 2 में जो पढ़ रहे हैं वो है अल्फ्रेड मार्शल, वेबलिन, फिर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड ए बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, और फोर्थ जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आप कोड्स देख लीजिए और खुद ट्राई कीजिए। मुझे तो लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई बिलीव आप सब लोग कर पाओगे आंसर। तो इसका आंसर जो है ये है ऑप्शन ए। ए देखिए, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इट मैचेस विथ 3, राइट, बिकॉज ये गुड ए और गुड बी दोनों गुड के बारे में बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। फिर बी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट एल्फ्रेड मार्शल। सी जो है स्नॉब गुड, वो वेबलिन से रिलेटेड है। और डी ऑब्वियसली 4 से रिलेटेड है, क्योंकि डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जब प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करता है। करेक्ट, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पॉवर्टी मे बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स रिलेटेड टू। तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शंस गिवन है, फूड एंड क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, सेटिस्फैक्शन, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप खुद ट्राई कीजिए। आप आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू कैन आंसर इट, बट या जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर ऑन योर ओन। आंसर तो मैं बता ही दूंगी। तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा, दैट इज फूड एंड क्लॉथिंग और हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, अच्छा, फिर हम जाते हैं पॉवर्टी, जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। पॉवर्टी इज अ फिनोमेना विच इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। तो पहले हमने पूछा था आपसे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पॉवर्टी क्या है, राइट, इन चारों ऑप्शन में से। अब हम पूछ रहे हैं कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पॉवर्टी कैन बी विटनेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने पहले भी आप लोगों से, आई मीन प्रीवियस क्विज सेशन में भी मैंने इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए हैं, पर फिर एक बार मैं डिस्कस कर रही हूँ तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, राइट। तो आप खुद ट्राई कीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, देख लीजिए ये डायग्राम, विथ 2 पैरेलल डिमांड कर्व्स ए बी और सी डी। ठीक है, ये पैरेलल डिमांड कर्व ए बी और सी डी है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट, फिर ऑप्शंस गिवन है, पॉइंट्स आर एंड एस इज इक्वल, point R is greater than that of point S,
दैट एट पॉइंट एस, मतलब इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या है पॉइंट आर और एस में, राइट। अब देख सकते हैं पॉइंट आर और एस, तो इन पॉइंट्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। ऑप्शन बी मैंने पढ़ा, ऑप्शन सी है पॉइंट आर इज लेस देन दैट एट पॉइंट एस, और ऑप्शन डी है पॉइंट आर एंड एस इज इंफिनिटी। तो इसका आंसर जो होगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि आप वीडियो पॉज करिए, पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए पहले आंसर, ठीक है, फिर आप मेरा आंसर लाइक द आंसर जो मैं बोल रही हूँ वो देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज पॉइंट आर का जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगा पॉइंट एस से, पॉइंट आर इज ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ऑफ एनी कंट्री थ्रू पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री इज नोन एज, यहाँ पर चारों ऑप्शन गिवन है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, क्यूमुलेटिव पॉवर्टी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। Calculate the price elasticity of demand when a rise in price from rupees 20 per unit to rupees 22 per unit of a product lowers its demand from 2000 to 1800 units in a local store, ठीक है। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालने होंगे। तो आप जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो आप खुद ट्राई कीजिए, पहले आप डेल क्यू निकालिए, ठीक है, डेल क्यू निकालिए, फिर आप डेल पी निकालने, डेल पी और डेल क्यू मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, तो ये सब आप खुद निकाल कर फॉर्मूला को आप उस वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और आंसर निकालिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप खुद ट्राई कीजिए, मैं बता रही हूँ आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, और ये है सोल्यूशन। देखिए डेल पी है 2, बिकॉज 22 माइनस 22 होगा, और जैसे कि क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए चेंज इन क्वांटिटी -200 होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में जब हम प्लग इन कर रहे हैं सब कुछ, तो हम सॉल्व करके हमें जो मिल रहा है वो है -1, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो है डेल क्यू बाई क्यू, तो ये हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाई डेल पी, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P बाई क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल क्यू देखिए यहाँ पर -200 है, डेल पी 2 है, ये यहाँ पर देखिए 20 है प्राइस, इनिशियल प्राइस, और इनिशियल क्वांटिटी जो है ये 2000 है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पर आपसे 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 10, और यहाँ पर भी देखिए ये 10 होगा, और यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो सिग्निफाई करता है कि ये गुड नॉर्मल गुड है, ठीक है, नॉर्मल गुड है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी आर मेड बाय द प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर NSSO है, CSO है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज NSSO। और जो लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रेम कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है तेंदुलकर समिति, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज दादा भाई नौरोजी। So thank you for watching the video. Keep watching, keep learning, and don't forget to like, share and subscribe the video. Okay? And subscribe to our channel most importantly. Okay, chalo, bye bye.